श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सर्वोपद्रवकुष्ठादि दुष्टदोष निवारिणी यत् फलं गुरु सानिध्यात् फलं पठनाद भवेत्। यदि किसी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो इसे व्यक्ति का सौभाग्य ही समझना चाहिए। किंतु इस सृष्टि में कई अदृश्य गुरु हैं जो अपनी दिव्य चेतना से योग्य पात्रों की सहायता करते रहते हैं। जो जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष हैं वे अपनी अज्ञात प्रेरणा से सत्पार्थों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। थियोसॉफी ऐसे गुरुओं को मास्टर्स कहती है। इस दिव्य गुरुओं का एक संघ है जो इस संसार के लिए आध्यात्मिक योजनाएं बनाते हैं। वह लोगों में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हैं। इन अदृश्य गुरुओं की सहायता प्राप्त करने की विधियां थियोसॉफी ने खोजी है, जिनसे वे इन पराशक्तियों से संपर्क स्थापित करते हैं तथा अपने उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस स्तोत्र में बताया गया है कि जिन्हें किसी सद्गुरु के सानिध्य का सौभाग्य न मिल सके, वह भी यदि किसी गुरु में श्रद्धा रखकर नियमित रूप से इस गुरु गीता का पाठ करते रहें तो उस पर किसी अदृश्य गुरु की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है तथा यही गुरु उसके शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्ति ले ला देते हैं। उसके मन के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं तथा उसके मानसिक दोषों का निवारण होकर वह स्वस्थ जीवन जीता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाव्याधिहरं सर्वभूते सिद्धिदां भवेत् अथवा मोहने वश्ये स्वमेव जपेत् सदा। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग सार्थक सिद्ध होता है। भारत में विभिन्न प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए विभिन्न मंत्र हैं। मंत्रों का प्रयोग मुस्लिम, जैन, बौद्ध धर्म भी करते हैं। भूत प्रेतों की सिद्धियों से लेकर देव और ईश्वर तक की सिद्धियों के मंत्र हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि की भी मंत्र हैं जिनके काफ़ी प्रयोग पूर्व काल में हो भी चुके हैं, किंतु भोगासक्त लोगों ने इनका काफ़ी दुरुपयोग किया है, जिससे अब इनकी साधना कम हो गई है तथा वेदांत ने इनका तिरस्कार कर दिया है। गुरु गीता का भी पाठ करने से व्यक्ति में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है तथा कई प्रकार की अन्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। सभी प्रकार की सिद्धियों का कारण मन है। मंत्र जाप से मन एकाग्र होता है जिससे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, किंतु दुष्ट मानसिकता वाला इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए कोई मोहन अथवा वशीकरण में इस गुरु गीता के मंत्रों का उपयोग करना चाहे तो उसे विधि विधान के साथ स्वयं इसका पाठ करना चाहिए, किंतु इसके दुरुपयोग का विचार छोड़ देना चाहिए, अन्यथा स्वयं की भी हानि हो सकती है। मोहनं सर्वभूतानां बंधमोक्षकरं परं देवराज्ञं प्रियकरं राजनं वशमानयेत्। भगवान शिव कहते हैं कि जो इस गुरु गीता का पाठ करता है उस पर सभी प्राणी मोहित होते हैं। वह अति नम्र, विनयशील, गुरु भक्त व आज्ञाकारी बन जाता है। इससे उसका व्यक्तित्व आकर्षण बन जाता है। विनम्र व्यक्ति की ओर सभी आकर्षित होते हैं। उसके पास बैठने की भी सभी की इच्छा होती है। वह सद्गुणों वाला हो जाता है। गुरु भक्ति ही उसका एकमात्र इष्ट हो जाता है, जिससे वह सभी प्रकार के माया, मोह, वासना आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति देवराज इंद्र को भी प्रिय होता है तथा राजा भी ऐसे व्यक्ति को सम्मान देते हैं तथा उसके वश में हो जाते हैं। इसका पाठ करते रहने से उसका नया ही व्यक्तित्व बन जाता है। उसके विचारों में परिवर्तन आ जाता है, जो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुखस्तंभकरं चैव गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्करं सिद्धिदम्।
मनुष्य के जीवन में परिवर्तन या तो सत्संग से आता है अथवा सद्ग्रंथों के अध्ययन से। सद्गुरु की प्राप्ति भी तभी होती है जब वह स्वयं विनय संपन्न, जिज्ञासु, भक्ति भाव से पूर्ण, सेवा भावी, आज्ञाकारी, निरहंकारी हो तथा गुरु में उसकी पूर्ण श्रद्धा व निष्ठा हो। यदि कोई इस गुरु गीता का पाठ करता रहता है तो उसमें सद्गुणों का विकास होकर गुरु भक्ति विकसित हो जाती है, जिससे वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। ऐसे ही व्यक्ति पर गुरु प्रसन्न होकर उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। जिसमें गुरु भक्ति नहीं होती वह शिष्य होने योग्य ही नहीं होता। फिर गुरु के उपदेश का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, जिससे वह रीता ही रह जाता है। गुरु गीता के पाठ का यही प्रथम फल है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। असिद्धदम साधयेत् कार्यं नवग्रह भयापहम दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्न फलदायकम। गुरु गीता के पाठ का फल होता है कि पाठक के विचारों में परिवर्तन आ जाता है, जिससे उसके कई असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। गुरु भक्ति व गुरु कृपा से उसके मनोबल में वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार पिता का आश्रय पाकर, उसकी समीपता पाकर बालक निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाने से वह निर्भय हो जाता है। ये ज्योतिषी उसे नवग्रहों का भय दिखाते रहते हैं, किंतु तुम्हारे शनि की साढ़ेसाती है, राहु की क्रूर दृष्टि है, तुम्हारे मारक योग हैं आदि कई भय से वह मुक्त हो जाता है कि मेरे गुरु इन सब से मेरी रक्षा करने में समर्थ है। मनुष्य के बुरे विचारों के कारण ही उसे बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, जिससे वह भयभीत होता है। सद्ग्रंथों के पाठ से उसके बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते हैं तथा अच्छे आनंददायक स्वप्न आने लगते हैं। गुरु गीता के पाठ से ये फल भी उसे प्राप्त हो जाता है। मोह शांतिकरं चैव बंध मोक्षकरं परम स्वरूप ज्ञान निलयं गीता शास्त्रमिदं शिवे। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह गुरु गीता एक शास्त्र है जिसके नित्य पाठ पठन व इसके अनुसार आचरण करने वाले का इस संसार के प्रति जो मोह है, आसक्ति है, कामना है, वह सब शांत हो जाता है। एक गुरु ही उसका इष्ट हो जाते हैं, जिससे संसार के प्रति जो आसक्ति है वह छूट जाती है। वह इस सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसकी इसी गुरु भक्ति से उस पर गुरु कृपा होती है तथा उसी की कृपा से उसे अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाता है। यही ज्ञान उसके मुक्ति का कारण बन जाता है। यं यं चिंतते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं नित्य सौभाग्य पुण्यं तत्पत्र कुलापहम। किसी भी फल की प्राप्ति मनुष्य की इच्छा एवं अभिलाषा के अनुसार ही होती है। जिसकी जैसी अभिलाषा होती है उसी के अनुसार उसका संकल्प बनता है तथा उसी की प्राप्ति के लिए वह कर्म में प्रवृत्त होता है। जो जिस कर्म में दृढ़ संकल्प के साथ लग जाता है उसमें ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। बुरे कर्मों में प्रवृत्ति होने पर बुरी शक्तियां उसकी सहायता करने अपने आप आ जाती हैं तथा सत्कर्म का संकल्प लेने से ईश्वरीय शक्ति उसकी सहायता करने अपने आप खींची आती हैं। यह प्रकृति का नियम है। दुनिया में जितने श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं उसमें कई ईश्वरीय शक्तियों का योगदान रहा है, जिससे कई महान कार्य संपन्न हुए। इसी प्रकार बुरा कार्य करने वाले के पीछे कई बुरी शक्तियां उनके पीछे लगकर उनसे बुरा कार्य करवाती हैं, वरना अकेला व्यक्ति कभी भी अधिक बुरा काम नहीं कर सकता। उच्च कोटि के कलाकार, संगीतज्ञ, डॉक्टर, इंजीनियर, शिल्पी, लेखक, आध्यात्मविद, कवि, वैज्ञानिक आदि की उच्चता में इस दिव्य शक्तियों का सदा ही योगदान रहा है, अन्यथा अल्प बुद्धि मनुष्य कोई महान कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार मनुष्य को यदि आत्मज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा है और इसी का ध्यान में रखकर संकल्प लेकर इस गुरु गीता का पाठ व चिंतन करता है तो उसकी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है, यह निश्चित है। इसी से उसके सौभाग्य के सूर्य का उदय हो जाता है, पुण्य रूपी फल का देने वाला होता है। इस कार्य में उत्तम दिव्य शक्तियाँ उसकी सहायता में अवश्य उपस्थित होती हैं।
जो उसके कार्य को पूर्ण करने में सहायता करती हैं। इसी ईश्वरीय कृपा से उसके तीनों प्रकार के तापों का शमन होने लगता है, उसे परम शांति का अनुभव होता है। सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा बन्धासु पुत्रदं बन्धव्यकरणं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम्। इस गुरु गीता का पाठ करने से साधक को सभी प्रकार की शांति प्राप्त होती है। उसे निश्चय हो जाता है कि गुरु की कृपा मेरे साथ है। गुरु कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे बंधा स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तथा साधवा स्त्री को वैधव्य नहीं भोगना पड़ता, उसके सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। गुरु में विश्वास रखने से ये सभी फल उसे प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर भी गुरु के माध्यम से ही फल देता है। देवताओं की कृपा से जो फल मिलता है वह भी ईश्वर से ही मिलता है, क्योंकि सभी में ईश्वर की ही शक्ति कार्य कर रही है। वही शक्ति गुरु में भी कार्य करती है, जिससे गुरु में शाप व वरदान की शक्ति आती है। मंत्र उस शक्ति का आह्वान करते हैं, उससे उचित फल की प्राप्ति होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आयुरारोग्यमैश्वर्य पुत्र पौत्र प्रवर्धनम निष्काम जापि विद्वान पठित मोक्षमाप्नुयात्। कोई भी कर्म किसी प्रकार की कामना से किया जाए तो उसका फल उसे कामना पूर्ति के रूप में मिलता है तथा निष्काम भाव से किए गए सभी कर्म मोक्ष का साधन बनते हैं। गीता का भी अर्जुन को दिया गया यही परम उद्देश्य है कि तू निष्काम भाव से फल इच्छा की कामना का त्याग कर मात्र अपना कर्तव्य समझकर युद्ध कर तो तू पाप का भागी नहीं होगा। इसमें भी यही कहा गया है कि यदि आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य तथा पुत्र पौत्रादि की कामना से गुरु में श्रद्धा रखकर यदि गुरु गीता का पाठ किया जाए तो उसे इसका फल अवश्य मिलता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। और यदि बिना किसी कामना के कई विधवा स्त्री इसका पाठ करती हैं तो इसका फल उसे मोक्ष रूप में मिलता है। कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता, ऐसा ईश्वरीय विधान है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।